सोमरेखा नमस्कार। रोज की तरह आज एक अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे, सकारात्मक विषय पर चर्चा करेंगे। यही मेरा कोशिश है कि हम अच्छे लोग, दुनिया में जितने भी लोग अच्छे हुए उनके बारे में बात करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे और उनके जीवन से कुछ हमें प्रभावित करता है तो हम उनकी तरह होने की कोशिश करेंगे। जीवन में एक शब्द है अपमान। अगर अपमान से आप अ निकाल देंगे, अपमान से अगर आप अ निकाल देंगे तो ये मान हो जाता है। ये अ का अर्थ होता है असंतोष। अ का अर्थ होता है असंतोष। अगर आपको जीवन में जो मिलता है, अगर आप उसी को लेकर सकारात्मक तरीके से खुश रहने की कोशिश करेंगे तो आपको जीवन में असंतोष नहीं आएगा। यानी अगर भले आपको अपमान भी मिले, अगर अपमान में आप असंतुष्ट ना रहे, अ को अपमान से निकाल दे तो आपके पास मान ही बचेगा। ऐसे बहुत से कहानी आपने सुने होंगे कि कैसे हमें अपमान मान की तरह लेके चलता है। ये आज हाल ही का स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। वो कृष्णा रेड्डी जी को थोड़ा, उनके जो सीनियर ऑफिसर में एक ऑफिसर था, उनको थोड़ा किसी अपने 50-60 कर्मचारी के सामने थोड़ा अपमानित किए। तो ये अपमान को उन्होंने मान में बदला। कृष्णा रेड्डी अपने अंदर एक विश्वास लाए कि आज मुझे जो अपमान मिला हुआ है, बस मैं नीचे कर्मचारी हूँ बोल के, शायद इसी के वजह से मैं आज इसका उत्तर नहीं रख पाया। इसने अपने अंदर एक प्रण लिया, मुझे बड़े पद पर आना है, और उन्होंने यूपीएससी दिया, कंप्लीट किया, आज एक बड़े ऑफिसर है। ऐसे अनेक घटना हमारे जीवन में घटता है। इसीलिए हमें जीवन में अपमान मिलता है तो हमें असंतोष नहीं होना चाहिए। हमें अपमान को संतोष के तरीके से, सकारात्मक के तरीके से उसको अपने अंदर एक ऊर्जा बनाकर आगे के लिए खुद को प्रस्तुत करना चाहिए। अर्थ, अपमान को अपमान से अ हटाकर मान बनाना चाहिए। एक मैं छोटी सी बात आपसे करता हूँ। एक बहुत बड़े हस्ती हुए हमारे भारत में, आज हर जुबानी वो याद होते हैं। बहुत अच्छे कलाकार है, उनके बारे में थोड़े बात करते हैं। उनके जीवन में ऐसा एक वक्त आया कि वो सोचे मुझे आत्महत्या करना चाहिए। ऐसा भी उनके जीवन में आया, लेकिन फिर भी मन में विश्वास जुटाए। क्या हर कोई बात का, अपमान का या कुछ नहीं होने का जीवन में शेष मार्ग होता है आत्महत्या? उन्होंने अपने अंदर आत्मविश्वास लाए। उनकी कहानी मैं आपसे कहता हूँ। 13 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था, क्योंकि वो संगीत से प्रेम करते थे। उनको संगीत बहुत पसंद था, लेकिन उनके घर वाले उन्हें सहयोग नहीं किए। तो 13 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़कर चले गए थे। जब उनको 20-22 साल हुआ, वो कुछ काम करते थे, साथ में संगीत का साधना जारी रखे हुए थे। तभी उन्हें कोई मौका नहीं मिला। तभी तक फिर वो क्या करें, जीवन गुजारना करने के लिए वो कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कुछ व्यवसाय शुरू किए। लेकिन उस व्यवसाय में भी उनको प्रचुर नुकसान हुआ। इतना नुकसान हुआ कि असह, जो सह नहीं सकते थे। तभी तक उनका उम्र 27 साल हो गया था। 27 साल की उम्र में इतना नुकसान होने के बाद वो ना घर जा सकते थे, ना, पूरे परेशान हो गए थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूँ। फिर अंदर में विश्वास जगाए, वहाँ से छोड़कर वो हरिद्वार चले गए। बोले अब कुछ नहीं है तो हरि के शरण में आ जाता हूँ। इसीलिए वो हरिद्वार चले आए, और हरि के जो गंगा घाट होता है, जहाँ गंगा आलती होती है, हर की पौड़ी एक जगह है, वहाँ उन्होंने साधु संतों के साथ मिलके भजन गाना शुरू किया, और हरि उनके सुन लिए। वहाँ से एक साधु के उपदेश से उन्होंने बॉम्बे गए, और बॉम्बे जाकर अपना संगीत का साधना जारी रखा। और 2003 में उनका पहला गाना आया, अल्लाह का बंदे। मैं किन्हीं की बात कर रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा। वो है महान गायक
आज हमारे भारत के महान गायक श्री कैलाश खेर जी। 2017 में उन्हें पद्मश्री भी मिला। 2017 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया उनके संगीत के लिए। तो इसीलिए हम सबको अपमान से नहीं, नुकसान से नहीं, सभी में एक सकारात्मक सोच, अपने अंदर एक विश्वास जगाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। शायद और एक अच्छी बात आपसे कहना चाहता हूँ, हम सभी में गुण होता है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, अपने गुण को पहचान नहीं पाते हैं, इसीलिए हम गुणी नहीं हो पाते। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट छोड़कर, बैटिंग छोड़कर कोई दूसरा काम करते, शायद वो इतना सफल नहीं होते। पीटी उषा अगर वो दौड़ छोड़कर कोई दूसरा काम करते तो शायद सफल नहीं होते। विश्वनाथ आनंद अगर चेस छोड़कर कोई दूसरा काम करते, शायद वो उतना बड़े व्यक्तित्व तो नहीं होते। इसीलिए हम सभी में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। अगर हम अपने गुण को पहचान पाए तो हम गुणी हो जाएंगे। इसीलिए आप अपने सामर्थ्य को पहचानिए। ईश्वर आप में क्या सबसे बड़ा सुंदर बनाए हैं, आप उसी पर कार्य कीजिए। देखिए, आपको जीवन में एक सुखद और पूर्ण जीवन मिलेगा, जिसमें आप सुखी हो पाएंगे और खुश भी रह पाएंगे। सुनते रहिए, और अच्छा लगता है तो दूसरे को भी सुनाइए। नमस्कार।